हसन, आपने आउटलुक का अकाउंट क्रिएट किया था? हेलो हसन, मैंने कहा आपने आउटलुक को साइन इन किया था? अच्छा, ठीक हो गया। आपके ऑफिस में। अच्छा, हम लोगों ने मेल में। जी जी। रेफरेंसेस में मैंने मेनली आपको ये साइटेशंस और बहुत इन डेप्थ नहीं गई थी, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने बताए थे, ठीक है, जो हम मेनली क्रिएट करते हैं। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करना होता है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी यहाँ पर एक ही पेज है, ठीक है। अगर मेरे पास दो तीन पेजेस हैं, एक्स वाई जी, या मैंने कहीं पे हेडिंग्स दी हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं आके कह देती हूँ कि मैंने कुछ हेडिंग्स दे दी हैं, लाइक इस पेज पे मैं यहाँ पे आके दे देती हूँ इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया। ये मेरी एक हेडिंग है, हेडिंग्स आप यहाँ से लोगे, हेडिंग टू, ठीक है। फिर आपने आकर इंटर किया, ठीक है, और इंटर करते रहेंगे तो आपके पास सेकंड पेज भी आ जाएगा, ठीक है। जो कि ये है, ठीक है, ये सेकंड आ गया। अब फर्स्ट पेज में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, यहाँ पर आकर मैं दे देती हूँ कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और आप इसको भी कर दोगे हेडिंग टू, ठीक है। और इंसर्ट करेंगे हम एक ब्लैंक पेज, ठीक है। यहाँ पर मैं आगे कह देती हूँ एक्सप्लेनेशन या कुछ भी, ये भी हेडिंग है आपकी। तो अब देखें, आपने यहाँ पर तीन हेडिंग्स दे दी हैं, ठीक है। और अब मुझे जब टेबल ऑफ कंटेंट्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप पेजेस के अंदर स्पेसिफिकली उस हेडिंग पे या स्पेसिफिकली हेडिंग पार्ट पे जाना चाहते हो, तो आप यहाँ से रेफरेंसेस में जाओगे और टेबल ऑफ कंटेंट से आप क्या करोगे, एक टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट कर लोगे। मैं यहाँ से ऑटोमेटिक ले लेती हूँ टेबल वन, ठीक है। तो जी, तो ये ऑटोमेटिक टेबल आप क्लिक कर दोगे, ये आपको यहाँ पर दे रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली ये बता रहे हैं कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो आपके पेज वन पे पड़ा हुआ है, आपका एब्स्ट्रैक्ट पेज टू पे पड़ा हुआ है, और आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो पेज थ्री के ऊपर पड़ी हुई है। ये जो है ये इसके पेजेस इंडिकेट करा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कौन से पेज पे कौन सी हेडिंग पड़ी है। अब स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर पेज वन पे हूँ, और फॉर एग्जाम्पल मेरा पास एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर 20th पेज पे है, ठीक है, और मैं डायरेक्ट वन से 20 जाना चाहती हूँ। तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ से स्क्रॉल करते करते 20 पेज पे जाऊंगी। सेकेंड तरीका यह है कि मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस क्लिक का ऑप्शन आ रहा होता है, आप कंट्रोल प्रेस करोगे, जैसे ही कंट्रोल आप प्रेस करोगे आपके पास ये हैमबर्गर का आइकन आ जाता है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, डायरेक्ट आपको ये देखें एब्स्ट्रैक्ट पे मूव करा गया। सिमिलरली मैं ऊपर जाऊँ, मैं एक्सप्लेनेशन पे जाना चाहती हूँ, मैं इसको पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्लिक करूंगी, कंट्रोल प्रेस करूंगी, हैमबर्गर आ जाएगा। मैं एक्सप्लेनेशन पे जैसे ही क्लिक करूंगी आई मूव टू एक्सप्लेनेशन सेक्शन। तो ये इस तरीके से आप क्या काम करते हो कि आप डिफरेंट टेबल ऑफ कंटेंट्स जब आप बनाते हो कोई डॉक्यूमेंटेशन, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स इंक्लूड करवाते हो टू डायरेक्ट मूव ऑन टू दैट स्पेसिफिक लोकेशन। समझ आ गई? जी हसन, समझ आई है आपको मेरी बात? हेलो। ओके। देन आपके पास आ जाता है मेलिंग्स। मेलिंग्स में हम क्या करते हैं, मेल मर्ज करते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि हमारे पास जो है वो ऐसी कुछ इस तरीके से होता है कि फॉर एग्जांपल हम एक मैसेज टाइप करना चाहते हैं, या हम कोई लेटर टाइप करते हैं, कोई एप्लीकेशन टाइप करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो लेटर स्पेसिफिकली मैं 30 40 50% जितने भी लोग हैं उन सबको भेजूं। तो आप क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है यहाँ से स्टार्ट मेल मार जा जाता है, ठीक है, लेटर्स, और आपने क्या टाइप करना है, ठीक है।
मैं यहाँ से क्या करती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ मेल में डायरेक्ट लेटर टाइप कर देती हूँ, ठीक है। लेट मी राइट अ टाइप अ लेटर ओवर है। उससे पहले हम कुछ रिसिपिटेंट सेलेक्ट करते हैं। रिसिपिटेंट सेलेक्ट करने का क्या मकसद होता है कि आप उन बंदों को सिलेक्ट करोगे जिनको आपने मेल भेजनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से वो सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट रिसिप्टेंट। और यहाँ पर आ जाता है टाइप न्यू लिस्ट एंड आता है यूज एग्जिस्टिंग डाटा। दोनों में डिफरेंस क्या है? टाइप न्यू लिस्ट में आप जाते हो और एक लिस्ट स्पेसिफिकली टाइप करते हो, ठीक है। और जैसे ही आप वो लिस्ट टाइप करते हो, जैसे ही टाइप करके ओके करते हो, आपके पास ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाता है कि आप उस लिस्ट को सेव करो, ठीक है। तो आप लिस्ट सेव क्यों करते हो? ताकि अगर आपने एक दफ़ा टाइप कर दिया वो लिस्ट, तो नेक्स्ट टाइम आप उसी लिस्ट को जो आपने सेव किया है रीयूज करने के लिए आप क्या करते हो, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो मेरे पास अभी कोई ऑलरेडी लिस्ट मैंने बनाकर सेव नहीं की हुई जिसको मैं यूज कर सकूं, तो मैं अभी टाइप करूंगी एक लिस्ट, ठीक है। लिस्ट में सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आप इंक्लूड कर सकते हो उन बंदों के। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे कुछ बंदों को जो है वो मेल भेजनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसका टाइटल दे दूंगी, मिस्टर है, मिस है, मिसेज है, जो भी है, ठीक है। देन फर्स्ट नेम आ गया, मैं अपना नेम लिख लेती हूँ, ठीक है। अलिशा, लास्ट नेम लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर आकर जफर, ठीक है। देन कंपनी में यहाँ पे लिख लेती हूँ एक्स वाई जी। अगर मैंने कंपनी देनी है, इतनी डिटेल अगर आपने नहीं देनी तो आप ना दें। एड्रेस देना है, सिटी, इसी तरीके से उसकी जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने फिल आउट करनी है। फिल आउट करने के बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस आता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईमेल एड्रेस बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे ही उसके मेल जाएगी। तो मैं यहाँ पे आके लिख लेती हूँ लिशपा जफर 754 @gmail.com। ठीक हो गया। तो अब आपके पास ये ईमेल एड्रेस आ गया। नेक्स्ट में अगर मैं कोई नई एंट्री करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगी और यहाँ अगर उसकी इंफॉर्मेशन लेती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कह देती हूँ मिस्टर और हसन दे देती हूँ, या जो भी, ठीक है, हसन। यहाँ पे इकबाल दे दें, जो भी आपका है, ठीक है, कुछ भी दे दें। यहाँ पर कंपनी मैंने दे दी एक्स वाई जी, ज़रूरी नहीं हम कंपनी दें भी। यहाँ पर आकर उसका नेम दे दी और यहाँ पर आकर उसकी ईमेल एड्रेस दे देते। तो ईमेल एड्रेस मैंने आके जो भी उसका ईमेल एड्रेस होगा मैं वो लिख दूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने फिर बाद इंस्टेंस कोई भी नाम लिख दिया है, कोई भी मेल अभी मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही आप टाइप करते हो, आपके पास जितने भी बंदों के जितने भी मेंबर्स हैं, आप यहाँ पे न्यू एंट्री करके उनकी काफ़ी सारी लिस्ट बड़ी मेंटेन कर सकते हो। जैसे ही आपने एक दफ़ा लिस्ट मेंटेन कर ली, ठीक है, आप क्या करोगे, यू विल सिलेक्ट ओके। जैसे ही आप ओके करते हो, आपके पास ऑप्शन आ जाता है अपॉन डेस्कटॉप, ठीक है, कि आपने सेव करनी है। तो आप यहाँ पर आकर इसको सेव कर सकते हो विद एनी नेम। मैं यहाँ पे कह देती हूँ माई लिस्ट, ठीक है, और इसको कर देती हूँ सेव। अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर मेरे पास वो लिस्ट सेव होगी है, विच इज़ दिस माई लिस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं आके अगर उस लिस्ट फॉर एग्जांपल लेना चाहती हूँ, ठीक है, ऑल्दो मुझे अगेन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं लेना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट रिसिप्टेंट में आ यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट करके कर सकती हूँ, ले सकती हूँ वो लिस्ट। लेकिन अभी एक्टिव है, मतलब मेरे पास ऑलरेडी जो है वो लिस्ट आई हुई है, तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने अब ये ले ली। जैसे ही आप ये लिस्ट ले लोगे, आपने देखा है कि कुछ ऑप्शंस आपके साथ ये एक्टिव हो गए, ठीक है। अब आपके पास होता क्या है, जब आपके पास यहाँ पर आप ले लेते हो लिस्ट, तो अब आप लेटर टाइप करोगे। फॉर एग्जांपल मैं लेटर में सबसे पहले डियर, ठीक है, मैं इसको न्यूट्रल ले लेती हूँ, ठीक है, नॉर्मल डियर मेल में आके यहाँ से लेटर लिया हुआ हमने। डियर में अब मैं आके उसका नाम लिखना चाहती हूँ, जो भी उस बंदे का नाम होगा, तो मैं क्या करूँगी, इंसर्ट मर्ज फील्ड, सबसे पहले टाइटल दूंगी, मिस्टर हो गया, मिस हो गया। फिर आपने स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद आप इंसर्ट करोगे मर्ज फील्ड, उसका पहला नेम ले लोगे, स्पेस दे के आप उसका यहाँ पे दूसरा नाम ले लोगे। ये ले लिया आपने, आप करके इंटर करोगे। यहाँ आके आप लेटर टाइप करोगे, जो भी आपका लेटर होगा आपने यहाँ पे टाइप कर देना। मैं वो नहीं कर रही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एडमिशन रिगार्डिंग कर देती हूँ कि डियर दिस एडमिशन आर ओपन एंड ऑल, ठीक है। सारा कुछ करके रिगार्ड्स, जो भी कंपनी का नाम है आप वो दे दोगे, एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन रावलपिंडी, ठीक है। एनी हाउ आपने नेम दे दिया। अब जैसे ही आप ये करोगे, अब आपने ये देखा है कि आपके पास आपने एक लेटर भी टाइप कर लिया है, आपने लिस्ट भी अपनी मेंटेन कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आपने यहाँ पर आकर एडिट रिसिप्टेंट लिस्ट करते हो, ठीक है। एडिट रिसिप्टेंट लिस्ट क्या चीज़ है?
अगर मैं यहाँ पे आऊँ आगे फिनिश करूँ तो यहाँ पर भी आ जाता है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे करते क्या हो, जब एडिट रिसिप्टेंट लिस्ट करोगे तो यहाँ पे आप कोई भी अपना जो नाम वगैरह उसको एडिट कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो, इस पर फिल्टर वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें कुछ कर सकते हो, डुप्लीकेट्स को फाइंड कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो। ओके करना है आपने। यहाँ पे एडिट रिसिप्टेंट लिस्ट उसकी एडिशन है कि वो आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हाईलाइट करो मर्ज फील्ड्स को, तो ये आपने मर्ज फील्ड्स लगाई हुई है, ये आपकी हाईलाइट हो जाएंगी, ठीक है। एड्रेस जो है उसको ब्लॉक करो, तो ये आपका एड्रेस कुछ इस तरीके से है, मिस्टर दिस, अंदर एड्रेस भी आ जाएगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, अभी है भी नहीं। तो अगेन ग्रीटिंग लाइन है, अगर आप देना चाहते हो कोई ग्रीटिंग लाइन, डियर दिस, यहाँ पे कोमा लगा के ये ग्रीटिंग लाइन, डियर सर और मैडम, टू होम इट मे कंसर्न एनीथिंग, ठीक है, ओके करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन आ गई। अब ग्रीटिंग लाइन मुझे यहाँ नहीं देनी, ग्रीटिंग लाइन जहाँ भी आप देना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ देना चाहती हूँ मैं दे दूंगी, डजेंट मैटर, अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो, वरना नहीं भी दें तो कोई मसला नहीं है। इंसर्ट मर्ज फील्ड में से हमने ऑलरेडी देखा कि हमने मर्ज फील्ड को इंसर्ट किया। अब होता क्या है, यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट्स भी हैं, ठीक है, आप रिजल्ट्स को देख सकते हो, ठीक है, रिप्लेस कर सकते हो एक्चुअल डाटा के साथ मर्ज फील्ड को। यहाँ पर आपके पास जैसे आपने लेटर टाइप कर लिया, सिक्टन वगैरह डाल दिया, लाइंस डाल दी, हाईलाइट कर दी, वट एवर आपने जो भी किया, आप यहाँ पे करोगे फिनिश एंड मर्ज पे। फिनिश एंड मर्ज करने के बाद आप करते हो सबसे पहले इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स को एडिट, ठीक है। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में अभी आपने देखा है कि आपके पास जैसे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट होंगी तो आप करोगे ऑल, ओके करोगे तो अभी आपने देखा कि मेरे पास वर्ड का एक ही टैब ओपन है, ठीक है। जैसे ही मैं एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करके ऑल करके ओके करूंगी, दो टैब्स ओपन हो जाएंगे लाइक दिस। और जो दूसरा टैब है, पहले टैब में मैंने यहाँ पे आके लेटर टाइप किया था, दूसरे टैब में वो मुझे वो लेटर्स इंडिविजुअल दिखा रहा है ओपन करके कि डियर मिस अलिशा जफर, फिर उसने कहा ग्रीटिंग लाइन में डियर मिस जफर, क्योंकि मैंने वो लिया था, ग्रीटिंग लाइन ये ली हुई थी, वो दे दी। अब डियर ये मिस्टर वहां से जो भी मैंने उसको दिया था वो आया, अलिशा जफर जो मैंने अपना नाम दिया हुआ था, नीचे आती हूँ तो आपने डियर मिस्टर हसन इकबाल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो खुद ही हर एक जो नाम जो मैंने वहां पर दिया था वो डालता जा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से आके जो है वो कर लूँ, क्रॉस कर लूँ लेटर वाले स्टेप को, और मैं आके डोंट सेव कर दूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि टाइटल ग्रीटिंग लाइन में हटा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद लेटर टाइप और ये रिगार्ड्स, ठीक है। अब मैं आके एडिट करती हूँ इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ टाइटल और वो, तो डियर टाइट, आगे टाइटल आ रहा है, आगे मेरा फर्स्ट नेम आ रहा है, देन लास्ट नेम आ रहा है, लेटर की टाइप, और ये हर एक खुद ही उसने ले लिया। नीचे आऊंगी तो नीचे, अब अगर आपके पास यहाँ पे 1000 भी रिकॉर्ड आपने डाले थे तो ये 1000 पेजेस बनाएगा, जिसके ऊपर हर एक को इंडिविजुअली सेटल कर लेगा। तो कहने का मकसद है कि आपके पास अब समझ आ रही होगी कि एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स में किस तरीके से आउटकम कैसे शो होगी, हमें या हर बंदे को मेल कैसे जाएगी, हर बंदे को इंडिविजुअल जाएगी उसके नेम के साथ, ठीक है, और उसी उसी ईमेल पे जाएगी। अब मैं यहाँ पे आगे करूँ सेंड ईमेल मैसेजेस, तो सिंपल आप यहाँ से ईमेल मैसेजेस भेजते हो, टू टू में आप सिलेक्ट करोगे ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के अंदर वो सारे ईमेल एड्रेसेस आ जाएंगे। सब्जेक्ट लाइन जो भी आप देना चाहते हो आप यहाँ लिख दो एडमिशंस ओपन, या जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है, आप वो दे सकते हो। मेल फॉर्मेट एचटीएमएल ही रहने दें, ऑल कर दें, जितने भी रिकॉर्ड्स मैंने वहाँ एंटर किए हैं सबके सबको सेंड हो जाए। तो एक मिनट हसन होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एप्टिक, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जी जी एप्टिक से बात करें। ठीक हो गया। तो आप टू में करोगे ईमेल एड्रेस, जी हसन आवाज आ रही है आपको मेरी? ओके ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हसन, तो आपने जाना है जैसे ही फाइंड एंड मर्ज में जाएंगे, ठीक है, तो टू में आपने जाकर ईमेल एड्रेस ले लेना है, ठीक है। टू में आपके पास ईमेल एड्रेस आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आपका फिर हर एक जो भी ईमेल होगी उसके अकॉर्डिंग मैसेजेस जाते जाएंगे, ठीक है। एंड सब्जेक्ट लाइन पे आपका आ जाएगा एडमिशंस ओपन, ठीक है। मेल फॉर्मेट आपने HTML ही रखना है, सब्जेक्ट लाइन आप कोई भी अपनी मर्जी से दे सकते हैं, मैंने ये दिया। आपने ऑल पे सिलेक्ट करना है क्योंकि आप सारे रिकॉर्ड्स को मैसेजेस भेजना चाहते हैं, और आपने ओके करना है। अब यू शुड कीप इन माइंड कि अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वो पीसी में है ऑलरेडी, ये देखें जैसे कि, और अगर ऑलरेडी इसके अंदर आपकी मेल एक्टिव है तो डायरेक्ट अगर आप अपने इनबॉक्स में जाओगे तो अगर आपने अपनी ईमेल दी हुई थी तो आपके ईमेल पे मैसेज आ जाएगा। अगर आपने नहीं दी, आपने लोगों को सेंड किए, तो आप सेंड आइटम्स में जाओगे तो आप देखेंगे कि उन सब लोगों को आपकी मेल से ईमेल जा चुकी होगी, हर एक बंदे को इंडिविजुअल।
कैसी? हाँ, अच्छा, ये आपने नेक्स्ट करना है इसके ऊपर। ठीक है। यू कैन कॉन्फ़िगर आउटलुक टू कनेक्ट ईमेल एंड दिस, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने अपना ईमेल अकाउंट डालना है, ठीक है? अपना नेम डालना है। बिल्कुल, यहाँ पे वो नेम डालना है, यहाँ पे आके ईमेल एड्रेस डाल दें अपनी। ठीक है, यहाँ आके वो पासवर्ड डाल दें। ये अब एस्टैब्लिश करेगा और वो कर देगा, कनेक्ट कर देगा ईमेल। जी हसन, आपने यही काम करना है, ठीक है? मैं अभी ये कैंसिल कर देती हूँ, ये अभी वो लेगा और ईमेल वगैरह सेट करेगा, लेकिन अगर आपकी यूज़र नेम और ईमेल है तो ये इसी तरीके से काम करेगा, मेल मैच। अंडरस्टूड? जी हसन, समझ आ रही है आपको? हेलो हसन। आई थिंक उसकी इश्यू है लाइट का। अच्छा, नहीं कोई इश्यू नहीं है। अब आपको मेल मैच का समझ आ गया, वही प्रोसीजर आप भेजोगे और मेल से आपके मैसेजेस सेंड हो जाएंगे। मेल मैच यहीं तक है, समझ आ गई है? ओके। रिव्यू के टैब में आ जाते हैं। रिव्यू के टैब में, अच्छा, आपका व्यू भी आता है। रिव्यू के टैब में क्या है? सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक्स वाई जी कुछ लिखा हुआ है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ली हैं मैंने। इंट्रोडक्शन को ये इस तरह से लिख दिया, इंट्रोडक्शन। ठीक है। दिस वन इज रॉन्ग। आप स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे, वो आपको दे देगा इंडिकेशन इसको रेड करके कि ये इंट्रोडक्शन इस तरीके से होता है। ठीक है। अगर आप इग्नोर वंस करोगे तो ये फिर हमेशा के लिए इग्नोर हो जाएगा। जब भी आप ये गलत स्पेलिंग लिखोगे इंट्रोडक्शन के, तो वो आपको वहाँ पर चेक नहीं करेगा स्पेलिंग, अगर आप इग्नोर कर देते हो। और अगर आप इसको कर देते हो ऐड टू डिक्शनरी या इग्नोर ऑल, इनमें से तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो, तो यही प्रोसीजर अप्लाई होगा। ये इसको हमेशा के लिए इग्नोर कर देगा। बट अगर आप चेंज करते हो इसको, तो ये चेंज हो जाएगा। चेंज स्पेसिफिकली सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, लाइक दिस इंट्रोडक्शन, ये अब चेंज हो गया। अब फॉर एग्जांपल मेरे पेज के अंदर 10 इंट्रोडक्शंस थे जो मैंने गलत लिखे हुए थे, तो वहाँ पर अगर आपने 2 या 3 स्पेलिंग गलत लिखे हैं, आप हर जगह पेज में जहाँ पे भी ये स्पेलिंग गलत है उनको ठीक करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर चेंज ऑल करेंगे। ठीक हो गया? तो वो सारे के सारे स्पेलिंग्स को चेंज कर देगा जो जो आपने गलत लिखे हैं इंट्रोडक्शन के। स्पेलिंग बस आपके स्पेलिंग्स ही चेक कर रहा होता है। रिसर्च क्या करता है? कोई भी रिसर्च जो है वो आप जिसके अकॉर्डिंग बताते हो, लाइक अगर मैं कंप्यूटर रिगार्डिंग कुछ रिसर्च करना चाहती हूँ तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा उसके रिगार्डिंग। एक मिनट। आप कंप्यूटर करोगे तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा कंप्यूटर रिगार्डिंग रिसर्च करके कि एक्चुअल है क्या। ये देखें, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स एंड ऑल दिस। ठीक है। यहाँ से आप कोई भी डाटा ले के कॉपी भी कर सकती हैं एंड यू कैन पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक हो गया? तो यहाँ पर आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो रिसर्च आपको रिसर्च करा के बता देता है उस वर्ड के बारे में स्पेसिफिकली कुछ। थ्रेसर्स का काम करता है। थ्रेसर्स जो होता है वो आपके सिनोनिम्स प्रोवाइड करता है। जैसे मैं थ्रेसर्स पे सिलेक्ट किया, अब इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो बता रहा है कि ऑर्डर होता है, ये होता है। अगर मैं यहाँ पे आके लिख दूँ टीचर, और लेट्स से मैं यहाँ पे जनरल आके लिख देती हूँ टीचर, और टीचर के सिनोनिम देखती हूँ तो एजुकेटर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, कोच, ट्रेनर, लेक्चरर, तो ये सारे सिनोनिम्स आपको प्रोवाइड करता है जो कि सेम वर्ड्स के साथ होते हैं। तो थ्रेसर्स आपका ये काम करता है।
तो रिसर्च और थ्रेसेस, रिसर्च करके दे रहा है, थ्रेसेस आपके सिनोनिम्स प्रोवाइड करे, वर्ड काउंट आपको बता देगा कितने वर्ड्स हैं, कितने लाइंस हैं, कितने पेजेस हैं। एक ही पेज है, 117 वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स 106 हैं विद नो स्पेसिस, विद स्पेसिस 122 कैरेक्टर्स हैं, पैराग्राफ एक है, लाइंस दो हैं। तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से दे देता है वर्ड काउंट करके। ट्रांसलेट का काम कर रहा होता है, ट्रांसलेट करना है आपने पूरे डॉक्यूमेंट को या सिलेक्टेड एरिया को ट्रांसलेट करना है। मुझे पूरे डॉक्यूमेंट को नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ लेट से इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करना है। तो मैं आऊँगी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, इसको ट्रांसलेट करूँगी, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ गया है, मैं इस इंग्लिश को से इसको उर्दू में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने उर्दू की भी, आप टर्किश कर सकते हैं, कोई भी XYZ कर सकते हैं। उर्दू ले लेती हूँ, तो यहाँ पे आप आपके पास आ रहा है हिदायत, में इंसर्ट करूँगी तो ये रिप्लेस हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस किसके साथ, हिदायत के साथ। समझ आ गई? तो इस तरीके से आपको जो है वो कोई भी आप जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर अपने वर्ड को। ठीक हो गया? देन आपके पास लैंग्वेज आ जाती है। लैंग्वेज में आपके पास प्रूफिंग लैंग्वेज आती है कि आपकी मेन प्रूफिंग लैंग्वेज कौन सी है जिस पे आप काम कर रहे हो, जो लिख रहे हो, तो वो आपकी इंग्लिश ही रहने दें, आप इंग्लिश ही प्रूफिंग लैंग्वेज आपकी सेट होती है। देन कमेंट है, कमेंट में आपने आगे कोई कमेंट करना है, मैं आके कह देती हूँ इस हिदायत के ऊपर मैंने कुछ कमेंट करना है, मैं न्यू कमेंट इंसर्ट करूँगी। मैं यहाँ पे आके कह दूँगी कि ये क्या है, मेरे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है? तो ये इंस्ट्रक्शंस आ गई, अगर मैं इसको अब हटा देती हूँ। अब देखें यहाँ पर क्या है आपके पास कि ये आपके पास कमेंट के अंदर आप क्लिक करते हो, आपके पास दो कमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ एन के ऊपर। ठीक है? एन के ऊपर भी आप कुछ आके कमेंट कर देते हो, सिंपल के कमेंट या इंट्रोडक्शन दे दें आप, स्टार्ट दे दें, व्हाटएवर। ठीक है? स्टार्ट दे दिया। अब मेरे पास दो कमेंट्स हैं, मैं इस एन के ऊपर क्लिक करती हूँ, मैं नेक्स्ट कमेंट पे जान जाती हूँ, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट जाऊँगी, ये मैं नेक्स्ट कमेंट पे चली जाऊँगी। सी, मैं प्रीवियस कमेंट पे क्लिक करूँगी, ये मैं प्रीवियस कमेंट पे जा रही हूँ। यहाँ से आपको समझ आ रहा है वो हाईलाइट हो रहा है। ठीक है? डार्क हो रहा है, ला बैक और नेक्स्ट। और डिलीट करना है कोई कमेंट, मैंने इंसर्ट वाले को डिलीट करना है, मैं डिलीट कर दूंगी। मैंने इसको क्लिक करना है, डिलीट करना है, मैं डिलीट कर दूंगी। कमेंट्स डिलीट हो गए हैं। ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे आके कोई कमेंट देना है तो कमेंट आ गया। ठीक है? अब इंक कमेंट, ठीक है, तो कमेंट इंक हो जाएगा प्रॉपर इस तरीके से। ठीक है? आपने मजीद इसको जो भी वो करना है, यानी कि कंप्लीट डिटेल्स के साथ ये कमेंट हो जाएगा। आपने इसको, इसके बाद पेन और रेजर है, वो भी आप चीज़ें इसके साथ दे सकते हैं। ठीक है? आपने इसको डिलीट ही कर देना है। उसके बाद ट्रैक चेंजेस का काम करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्यूमेंट में आप ये चाह रहे हो कि मैंने किसी को भेज दिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट में उसने जो जो चीज़ें चेंजिंग्स की हैं वो ट्रैक हो सकें। ठीक है? तो आप ट्रैक चेंजेस के ऊपर जाते हो। ट्रैक चेंजेस कैसे काम करते हैं ये देखें। ट्रैक चेंजेस के अंदर चेंज करेंगे यूज़र नेम, ट्रैक चेंजिंग ट्रैकिंग ऑप्शंस आते हैं, मार्कअप्स आते हैं। ठीक है? शो करो मार्कअप और ओरिजिनल। यहाँ पे मैं अगर कर देती हूँ शो मार्कअप, ये सारी चीज़ें भी आपके पास मार्कअप में आ रही है। रिव्यू पेन में तो ये आपके पास रिव्यू आ रहा है, अभी कुछ भी नहीं आ रहा। मैं ट्रैक चेंजेस करती हूँ, मैं ट्रैक चेंजेस पर क्लिक कर लिया, मेरा एक्टिव हो गया ट्रैक चेंजेस। अब मैं जो भी चेंजिंग करूँगी डॉक्यूमेंट में वो मेरे पास यहाँ पे शो होंगी। मैं ये हटा देती हूँ, मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ हटा के, ये देखें। अब मैं यहाँ पे जब इसको हटा रही हूँ, लाइक मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं आके इसको क्रॉस क्रॉस कर रही हूँ, तो ये क्रॉस नहीं हो रहा है। ठीक है? ये ट्रैक हो रही है चेंजेस मेरी, जो जो मैं कर रही हूँ। मैं इंटर आके करती हूँ, अब ये देखिए साइड पे एक लाइन नज़र आ रही है, मैं आके इसको कह देती हूँ, यहाँ पे आके लिख देती हूँ इंस्ट्रक्शंस, तो ये रेड हो रही है, विद लाइन आ रही है। ठीक है? कोई भी चीज़ आ रही है, तो मैं अगर यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें, यानी कि मैं अब डॉक्यूमेंट में किसी को भेजती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रैक चेंजेस लगा देती हूँ, डॉक्यूमेंट में जो बंदा जो जो चेंजेस करेगा वो मुझे शो होती जाएंगी। यहाँ पे ये ट्रैक हो रही है। अब जो भी मैं चेंजेस करूँगी डॉक्यूमेंट में, मैं आके XYZ जो भी करती हूँ वो मेरे पास डॉक्यूमेंट में शो होगा। ठीक है? यहाँ पे शो मार्कअप्स आ रहे हैं। ठीक है? फाइनल, तो ये आपके पास फाइनल हो गया। ठीक है? अगर आप करते हो ओरिजिनल शो मार्कअप, तो आपके पास फाइनल में मार्कअप शो नहीं होते, फाइनलाइज हो जाता है। अगर आप शो मार्कअप करते हो ओरिजिनल दिखाओ, तो वो आपको मार्कअप्स दिखा रहा है कि क्या क्या मार्कअप्स हैं। ओरिजिनल आपके पास ये था, तो ओरिजिनल आपको ये था, आपने इसमें चेंजिंग्स की, तो फाइनल ये चेंजिंग्स आपने की। आपने ओरिजिनल के अंदर मार्कअप्स दिखाना चाहते हो विद ओरिजिनल, तो वो आ जाएगा, और सिंपल ओरिजिनल तो ये। अगर मैं यहाँ पे आके कह दूँ कि शो मार्कअप्स, ठीक है, और शो मार्कअप्स के अंदर मैंने अभी कमेंट्स को कहा हुआ है कि वो करो, इंक करो, ये सारी बैलून्स भी आप इंडिकेट करो, तो शो रिवीजन बैलून्स, तो ये आपको रिवीजन दे रहे हैं, बैलून्स में दिखा रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें आप शो करवा सकते हो। ठीक है? रिव्यूअर्स है, ऑल रिव्यूअर्स है, ये हाईलाइट करो, अपडेट, सारी चीज़ें मैंने एक्टिव की हुई हैं। आप ट्रैक चेंजेस कर सकते हो, चेंज करो ट्रैकिंग के ऑप्शंस, तो इंजर्शंस में क्या आ रहा है, अंडरलाइन आ रही है, आप बोल्ड कर सकते हो, आप इटैलिक कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उसकी डिलीशंस कैसे करनी है स्ट्राइक थ्रू के साथ,
तो जो चीज़ मैं डिलीट करती हूँ वो स्ट्राइक थ्रू हो रही है। बाकी भी आप इनको चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इंसर्टेड सेल्स हैं, ये सारी चीज़ें आप सेटल कर सकते हो। बैलून्स के क्या कलर्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ सेटल होंगी। आप अपनी मर्ज़ी से कलर्स वगैरह सेटिंग कर सकते हो थीम के लिए, लेकिन ओवरऑल ये ट्रैक करता है चेंजेस को। अब आपने ये चेंजेस को एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट करोगे एंड मूव टू नेक्स्ट कर जाओगे, ठीक है। अगर आपने एक्सेप्ट करना है चेंज को, आप चेंजेस को एक्सेप्ट करोगे, सारे चेंजेस को डॉक्यूमेंट में एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट करोगे। फिर वक्त मुझे रिजेक्ट करना है, प्रीवियस पे जाना है, ये प्रीवियस चेंजिंग है, नेक्स्ट पे जाएंगे, ये नेक्स्ट आ रही है, ये प्रीवियस है, मैं रिजेक्ट कर देती हूँ। रिजेक्ट चेंज, तो ये सिंपल है, चेंज को रिजेक्ट करेगी। रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, तो जितना भी मैंने चेंजेस की डॉक्यूमेंट में वो क्या होगी, बेसिकली वो रिजेक्ट हो गई हैं। तो ये चीज़ें आती हैं इसमें। कंपैरिजन में दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना है तो मैं ले आऊँगी, मेरे को और कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरा एक्स वाई जी है, ब्राउज कर लेते हैं, यहाँ पर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ नो फॉरम्स है, इसको मैं वैस वाले डॉक्यूमेंट के साथ लेट से करती हूँ। तो दो, ये देखें, दो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे इस तरीके से, ये कंपेयर हो रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा, अब ये मैंने एक स्टूडेंट को टेस्ट दिया था, उसने टेस्ट सॉल्व किया था क्विज, तो जो कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है, और ये मेरे पास कुछ नो फॉलो फॉरम्स हैं जो कि एक्चुअल में थे, तो वो शो हो रहे हैं। तो ये मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है नो फॉलो फॉरम्स के, ठीक है, जिसमें आपको कंपेयर करके वो ये चीज़ें दिखा रहा है। कंपेयर में क्या कर रहा है वो, ये देखें, दोनों का मिक्सचर कर दिया उसने, ठीक है। तो जो सेंटर डॉक्यूमेंट आपको शो हो रहा है, ये कंपेयर किया उसने, यानी कि दोनों को आपस में एक दूसरे से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, ठीक है। और अगर हम नीचे आ जाएँ तो ये इसका क्विज था जो कि इंसर्टेड डॉक्यूमेंट था, ठीक है। ओरिजिनल के साथ इंसर्टेड आपने ये किया है, और ये आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था और ये आपके पास रिवाइज डॉक्यूमेंट था। तो इसने ओवरऑल इसके वो चेक कर लिए। अब कंपेयर के अंदर कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कंबाइन दो डॉक्यूमेंट्स को करना, लेट से मैं एसीसीपी वाले को कंबाइन कर लेती हूँ वैस वाले के साथ, ओके कर लेती हूँ, तो ये कंबाइन कर देगा दोनों को लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से शो हो रहे हैं, आप इनको क्रॉस भी कर सकते हैं। अब ये देखेंगे इस तरीके से शो हो रहे हैं, नज़र आया। तो ये आपके पास कंपेयर आ जाते हैं, ठीक है। रिजेक्ट कर लें, रिजेक्ट चेंज, रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, सारे चेंजेस डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट हो गए, और ये हमारे पास जो भी डिटेल थी उसकी वो आ रही है। तो मैं इनको डिलीट कर लेती हूँ। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, किसी को एडिटिंग करने से रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, आप उसको एडिटिंग से रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। एडिट रिस्ट्रिक्टिंग में अलाउ दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट दिस और एवरीवन एक्सेप्शंस जो है वो आपने जो है वो देनी है किसको, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड चूज यूजर्स आर अलाउड टू फ्रीली एडिट देम, एवरीवन नॉट एवरीवन कैन एडिट देम। मैं यहाँ पे कह देती हूँ रिमूव ऑल एडिटिंग फॉर दिस यूजर, तो ये स्पेसिफिकली जो एरिया उसके लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती हूँ कि कोई बंदा भी उसको चेंजिंग ना कर सके, ठीक है। स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन में करेंगे, पासवर्ड लगा देंगे, मैं जो भी पासवर्ड लगाऊंगी, तो यहाँ पे सॉरी सेम पासवर्ड यहाँ लगाऊंगी, ओके कर दूंगी। अब मेरे पास पासवर्ड लग गया, प्रोटेक्शन है, ठीक है, परमिशंस के लिए। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं आके जब भी लगाऊंगी तो यहाँ पे परमिशंस आ जाएंगी, ठीक हो गया। मैं आके इसमें ये देखिए, अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, मैं इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर पा रही हूँ, सी। तो मेरे पास क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने एडिटिंग लगाई हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के ऊपर मैं क्लिक करूँगी, शो ऑल रीजन्स आई कैन एडिट, तो वो आपके पास फाइंड नेक्स्ट रीजन आई कैन एडिट, वर्ड एज फिनिश सर्चिंग दी डॉक्यूमेंट, स्टॉप प्रोटेक्शन करूँगी। पासवर्ड यहाँ पे मुझसे मांगेगा, अगर प्रोटेक्शन स्टॉप करनी है तो पासवर्ड लगाओ, मैं अपना वो पासवर्ड लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पे कुछ भी ये देखें एडिट कर पा रही हूँ, ये लाइक दिस, पहले नहीं कर पाती। तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि कोई बंदा आपके डॉक्यूमेंट को एडिट ना करे। स्टार्ट इंकिंग आपके पास यूजुअली जो है वो टच पीसेज में आती है, मेरा टच इसलिए शो हो रहा है। मैं पेन का कलर है, जो भी आपने डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है, यहाँ पे आप जो भी करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, जो भी खेलना चाहते हैं कलर्स के साथ, इस तरह खेल सकते हैं। कलर आप अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके पास थिकनेस है इसकी, जितना बड़ा करना चाहते हैं, जितना छोटा करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं, समझ आ गई। तो रेज़र है, रेज़ करने के लिए यूज़ होता है, ये रेज़र रेज़ कर देगा, ठीक है। तो ये आपके पास पेन्स के ऑप्शंस इस तरह से आते हैं रिव्यू के टैब में। स्टार्टिंग की व्यू का टैब आपका रह गया, व्यू का टैब नेक्स्ट में देख लें या अभी? जी हसन, चलो ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है? जी जी जी। बाकी मेल मैच का आज का मैं आपको टास्क देती हूँ, आपने ईमेल सेंड करनी है, ठीक है। ईमेल सेंड करके यूज़र को आपने मुझे दिखानी है कि मैम ये देखें मेरे ईमेल जा रही हैं, ठीक है। मैं मेरी ईमेल पे बेशक मुझे भेज दें, मेरी ईमेल
मेंशन्ड है, मैंने आपको बताई थी रिश्बा जफर 754@gmail.com। मेरी ईमेल पे आपने मुझे एक मैसेज भेजना है जो कि लाइक ऐप टेक की तरफ से भेजना है कि ऐप टेक के एडमिशंस ओपन है तो काइंडली इनरोल करें, ठीक है। ये आपने मेल मैच का करना है और टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो इंक्लूड हुए हुए हैं, ठीक है। चलें ठीक हो गया, मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।